जो डिस्कशन होती है, डिस्कशन के अंदर आपने चीजों को, अपने रिजल्ट्स को जस्टिफाई करना होता है कि मेरे ये रिजल्ट्स हैं जी सर। डिफरेंट क्यों है दुनिया से, दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे डिफरेंट है, या उस किस ऑर्गेनिज्म की तरह के सिमिलर है। अच्छा, अगर इनके डिफरेंट है तो उसका लॉजिक बतानी होती है। हाँ, अगर आपके एक 67 मेंबर है तो आपने ये बताना है कि इसके अंदर 67 मेंबर क्यों है। राइस के अंदर 30 है, रेबिडोप्सिस के अंदर 36 है, तो इसके अंदर क्यों ज्यादा है, तो उसकी रीजन बतानी है आपने। इसकी एक तो पॉसिबल रीजन ये हो सकती है, फर्ज किया इसका जीनोम साइज बड़ा है, जी सर। भी एज कंपेयर टू रेबिडोप्सिस और राइस आप देखें, भी देखें उसके अंदर उसका जीनोम साइज कितना है, इसका जीनोम साइज कितना है। अगर इसका उससे डबल है तो हम कह सकते हैं कि इसकी वजह ये हो सकती है कि उसके अंदर उसका जीनोम साइज भी बड़ा है, और उसके अंदर देर आर मैनी रीजन। जी सर। मेरी बात की समझ आ रही है? तो फिर आपने बताना है यस सर। कि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से अगर कम है, दूसरों के कम है, तो वो वजह क्या है। मेरी बात की समझ आ रही है बच्चे? जी सर। जिस तरह ये इसने बताया हुआ है इसके अंदर, ये देखें जीन फैमिली, शुरू में आपने ये मैं वो पेपर ढूंढा है जो रिजल्ट्स एंड डिस्कशन इसके अंदर इकट्ठे लिखे हुए हैं। सही। ये इसके अंदर मैंने ये देखो, इन्होंने आपने तो जस्ट रिजल्ट लिखे हुए हैं, इन्होंने क्या किया कि पहले बताया हुआ कि जीन फैमिली एनालिसिस होता क्या है, इज एन एफिशिएंट अप्रोच टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड एवोल्यूशन ऑफ जीन। ठीक है, सही। ये यहां से मैंने कॉपी जी। किया, इसको मैंने पेपर, फाइनल पेपर, ठीक है। और यहां पर मैंने पहले तो बताया कि जीन फैमिली फंक्शन होती क्या है, फिर मैंने मेंबर इन द जीन फैमिली आर नॉर्मली descended from the from an ancestral gene, ठीक है, from the common ancestor। ठीक हो गया। अब हमने, ये तो हो गया इसका, अब ये हमने कहां से लिया है उसका रेफरेंस देना है। मैंने कल आप लोगों का ये मैंने खोला एंड नोट के थ्रू रेफरेंस, ठीक है। अब ये डाटा हमने, फिर मैंने किया है कि जीन फैमिली एनालिसिस इज एन एफिशिएंट अप्रोच, ठीक है। अब आपने इसको लिखेंगे GFA, हम इसको शॉर्ट टर्म लिख दिए GFA, जीन फैमिली ठीक एनालिसिस, हो। ताकि जो प्लेजिज्म इससे कम हो सही, जाएगी, एब्रीवेशन यूज कर। ठीक है। और दूसरा ये हो जाएगा कि किधर रह गया, अच्छा, अब हमने क्या करना है कि ये जो है ना, इसको यहां से लेकर यहां तक ये, ठीक है, यहां पर हमने लगा दिया, और यहां पर, अच्छा, जीन फैमिली एनालिसिस इज एन एफिशिएंट अप्रोच। अच्छा, इसको हम अपने रिफ्रेश करेंगे, जीन फैमिली हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, जीन फैमिली एनालिसिस हेल्प अस इन इन एन एफिशिएंट वे, ठीक है, हेल्प अस इन अ बेटर वे, टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर इन एफिशिएंट वे। ठीक है। तो इस तरह का हमने इसको हेल्प अस इन अ बेटर वे टू अंडरस्टैंड द, हेल्प अस इन अ बेटर वे टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड एवोल्यूशन ऑफ जीन्स। और यहां पर अब हमने इसका रेफरेंस देना है। अब ये रेफरेंस कहां से है, हमारा है एग प्लांट वाला पेपर है, ठीक है। अब हम इसका पेपर ले, इसको हम ढूंढेंगे इसके अंदर, इस पेपर को पबमेड में जाके ऑनलाइन, अगर इधर एग प्लांट वाला ऑलरेडी है तो देख लेते हैं, अगर तो है तो हम यहां से ले लेते हैं, नहीं है। अब हम इसको पबमेड में जाएंगे, यहां जाकर हम क्या करेंगे, एग प्लांट का जीनोम वाइड एनालिसिस वाला पेपर हम देखेंगे कि इज देयर दैट प्रेजेंट, एक ही पेपर है, यस ये, ठीक है।
हम्म, अब ये पेपर जो है हमने साथ साथ रेफरेंस भी ऐड करते जाने हैं। अब ये क्या कह रहा है, ये पेपर किस चीज का, एग प्लांट वाला, ये वही पीएचडी जर्नल में। इसको हमने यहां से कट किया, इसको लोकल लाइब्रेरी बोर्ड में लेके गए और यहां इसको पेस्ट किया और यहां से फिर अब हमने इसको कॉपी किया, ठीक है। और इसको अब हमने आपके पेपर के अंदर जाकर यहां पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया। और फिर यहां हमने इसको जी सर। स्टॉप लगा दिया और साथ ही आपने इसको अपडेट कर दिया, ठीक है। ठीक हो। मेरी और इसको आपने टाइम न्यू रोमांस जो भी है वो आपने इसको 12 फॉन्ट टाइम न्यू रोमांस और इसकी ऑटोमेटिक कलर और दैट्स इट, ठीक हो गया। मेरी बात की जी समझ सर। आ गई। अब ये हमारा बेहतरीन यस लिखा सर। गया। उसके बाद देखेंगे, हम्म। अच्छा, द डॉग जीन्स आर प्लांट स्पेसिफिक, ये वो तो अच्छा, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन, अच्छा, ये सी, तो ये पहले लिखा हुआ है ये डॉफ जीन वाला हमने। आपने लिखा हुआ है, ठीक है। आपने लिख देना हम्म। इन दिस GFA एनालिसिस, GFA इन, अब हम क्या लिखेंगे, जीन फैमिली एनालिसिस इन कैशियो रिवील्ड हम्म। 67 कैशियो genome had revealed या revealed 67 डॉफ जीन्स अकॉर्डिंग टू द प्रिलिमिनरी स्टडी। मेरी बात की समझ आई है आपको। जी सर। अब आपने इसके हर डाटे को, जो भी डाटा आया है ना, उसको जस्टिफाई करना है। सही। अच्छा, अब ये देखें, इसको इसने कैसे जस्टिफाई किया हुआ है। इसने कहा कि ये है, अच्छा, इसने कहा कि टोटल ऑफ, इसके अंदर टोटल जीन जो है एग प्लांट जीनोम के अंदर कितने हैं, 85 85,000। जीन है। जी सर। अच्छा, तो अगर टोटल जीन्स इतने हैं तो डॉग जीन कितने हैं, ठीक है। अब आपने हम्म। बताना है कि कैशियो का के अंदर टोटल जीन्स कितने हैं, उस परसेंटेज हम्म। के मुताबिक डॉग जीन्स कितने हैं। सही हो गया। उससे मेरे इसको कंपेयर कर देंगे रैबिडोप्सिस और राइस के साथ, तो एग्जैक्टली, उनमें टोटल कितने हैं। अगर आपने सही हो इसको गया। कंपैरिजन करना है कैशियो के साथ, आपका है हम्म। लेटस के है जो भी है, आपने इनको ऐसे भी थोड़ा सा, आपको थोड़ा सा पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे, कैशियो का जिनोम का साइज कितना है, वो साथ में रेफरेंस भी देना सही। पड़ेगा। अच्छा, ये इस जगह पर, ये रेफरेंस के अंदर, ये इसके अंदर ये बताया कि इसके अंदर इतने जीन्स हैं और इतने इसके वो है, तो आप इसके मुताबिक इतने हैं, तो हमारे मुताबिक दैट इज इन अकॉर्डेंस विद द genome wide analysis ऑफ दैट। मेरी बात की समझ आ गई। जी सर। मेरी जागी समझ। बात, you need to read some papers for that। ठीक हो गया सर, कर लेंगे सर। ठीक हो गया, शुक्र है, गुड हो गया। अच्छा, और जी। फिर मैं आपको पेपर देख बताता हूं थोड़ा सा। माशाल्लाह आप लोग ना बहुत अच्छा, आई एम रियली अप्रिशिएट। अच्छा, मैंने कुछ चीजें ये नीचे हाईलाइट की हुई है। द स्टडी हैड रिवील्ड दैट 34 SID जीन फ्रॉम द अवेलेबल टोमेटो क्लासिफाई द प्रेजेंस ऑफ हाईली कंजर्व्ड डोमेन, ठीक है। द नंबर ऑफ डाउन इन प्रीवियसली सिमिलर टू द स्टडीड इन रैबिडोप्सिस एंड राइस। रैबिडोप्सिस और राइस के अंदर भी इतने ही जीन है, इन्होंने कहा है, जी। जी सर। ठीक है। नेवरथेलेस द जीनोम साइज ऑफ टोमेटो इज इतना, ठीक है, और टाइम्स दैट ऑफ रैबिडोप्सिस एंड 2.3 टाइम्स। लेकिन इसके मुताबिक ये कहानी इन्होंने और भी बताई हुई है कि टोमेटो का और रैबिडोप्सिस का जीनोम का साइज तो बहुत डिफरेंस है, लेकिन स्टिल दे हैव द सेम नंबर ऑफ डॉग जीन्स। डॉफ जीन्स। अब आपने ये कहानी ये एमबी का मतलब होता है मेगा बेस पेयर। एमबी का मतलब क्या होता है, मेगा बेस। एक बेस पेयर होते 80। केबी का मतलब होता है 1000 बेस पेयर।
एमबी सही। कब होता था? मेगा, मेगा का मतलब था मिलियन। जी सर। मेगा मिलियन होता है जब बिलियन होता है। सर जो भी है मेगा, मिलियन या मिलियन कर लो, ठीक है जो भी है। अब आपने बताना है कि आपने इसको भी अकॉर्डिंग टू, अच्छा अब ये ऐसी कहानी क्यों है ऐसा, ये आपने इसको ना जस्टिफाई करने की कोशिश करनी है। जी सर। इसी तरह ही फिर नीचे है ये, अब जीन स्ट्रक्चर्स है। जीन स्ट्रक्चर्स के मुताबिक इसके अंदर क्या है कि एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स आर फंक्शंस ऑफ जीन्स एंड असेंबली हेडिंग। आपने ये देखो अच्छा ये रेफरेंस दिया हुआ है, फैमिली नंबर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन और एवोल्यूशनरी मार्कर्स। अगर अब ये the axon intron structure of cashew are demonstrated in detail along with phylogyny। इन कैशियो के अंदर इतने हैं, जिनोम इतने हैं। यहां पर आपने लोग आते जीरो लिखना है या 3, आपने 0 to 3 लिखना है, जी सर। ठीक है, क्योंकि आपका ठीक हो गया। जो जी मैंने सर। देखा है कि उनमें कुछ थे इंट्रॉनलेस भी थे। हाँ जी। इंट्रॉन लेस 0 हो गया ना। हाँ जी, वो फिर हमने इसलिए कहा था आपसे पूछना था, 0 ही आएगा इधर। अब आपने ये हम्म। बताना है कि इसके अंदर 0 जो 3 है, बाकियों के अंदर कितने कितने हैं, उसको कंपैरिजन करो। आपने बताना है कि इसके अंदर इतने तो इतने, टोमेटो के अंदर 0 to 8 है, उसके अंदर इतने तो इतने हैं, इतने तो इतने हैं, लेकिन इसके अंदर इतने तो इतने हैं। मेरी बात की समझ आ रही है आपको? जी सर। अच्छा फिर आपने देखना है कि कोई ऐसा है, फर्स्ट क्या, सोलेनेशियस क्रॉप जितनी ही, आपको ये भी पता होनी है सोलेनेशियस क्रॉप क्या होती है। सर इसका आइडिया नहीं है अभी मुझे। सोलेनेशियस क्रॉप होती है टोमेटो सोलेनेसी फैमिली को जो बिलोंग करती है। जो सोलेनेसी फैमिली है ना, सही सही। टोमेटो, पेपर, ब्रिंजल, चिल्ली, मिर्च, जी सर। टमाटर, ते इवन आलू हम्म। और बैंगन, ये सारी सोलेनेशियस क्रॉप है। अगर आपने देखना है कि क्या इसी तरह का पैटर्न आपके जो आपका कौन सा ये ऑर्गेनिज्म है, कैशियो। अब आपने देखना है कैश्यू सर। कैशियो के और जो जिनोम है, कोई कैशियो जिस फैमिली को बिलोंग करता है, क्या उन फैमिली के अंदर भी सेम पैटर्न है डॉग के जीन्स के अंदर 0 to 3 इंट्रॉन का? ठीक हो गया सर, मतलब एक कंपैरिजन करना होगा आपने उनसे, भी कंपैरिजन दूसरे करना है, सोलेनिशियस क्रॉप्स के। ठीक है। ठीक हो गया। आपने ये 2 3 4 फैमिली के साथ जो विद इन द सेम फैमिली कंपैरिजन करके, ताकि उसको पता चले कि आपने कुछ बड़ा अच्छा कंप्रीहेंसिव किस्म का आपने एनालिसिस किया है। जी सर, ठीक हो गया। ये बात आपको समझ आ गई अब। अच्छा अब नेक्स्ट ये है, अब आप तीनों चारों मिलकर ना, मैंने जो कुछ लिखा है लाइक द डॉग जीन द मोस्ट ऑफ द इंट्रॉनलेस इंट्रॉनलेस कंटेन वर क्लस्टर इनटू द सेम क्लास। अब आपने देखना है कि ये भी एक और नई कहानी है कि क्या इंट्रॉन और इंट्रॉनलेस एक ही क्लास के अंदर है, एक ही ग्रुप के अंदर है, या डिफरेंट के अंदर है? क्या सेम ही ना ट्रेंड दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर भी पाया जाता है कि नहीं? सही। उनके आपको फाइलर ट्री देखने पड़ेंगे, उनके आपको ये देखने पड़ेंगे, उन पेपर्स के अंदर फाइलर ट्री भी देखने पड़ेंगे, और उनके आपको ये जो एक्सॉन इंट्रॉन पैटर्न भी देखने पड़ेंगे। सही। नहीं लगी समझ? नहीं नहीं सर, लग गई समझ। अच्छा इसके उनके अब। एक एक हम्म। टॉप आप इकट्ठे बैठ जाओ, चारों पांचों, इसके ऊपर या एक बंदा एक हेडिंग को देख ले, एक बंदा एक हेडिंग को देख ले। सर इस तरह ज्यादा ठीक है सर, इस तरह काम बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे आपको इजी लगे। मेरी बात की समझ आ गई आपको? ठीक है सर। बाकी लोग? जी सर। जी सर। समझ आ गई मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? जी सर। तो ये बहुत इजी है, एक बार आपको ये डिस्कशन लिखनी आ गई ना, तो जिंदगी के कामयाब तरीन साइंटिस्ट हो जाओगे आप।
इंशाल्लाह सर। यू नीड टू जस्ट रीड सम पेपर्स, लेकिन किस तरह, जिस तरह मैंने आपको कहा है जी कि सर। 1-2 दिन का काम है बस आपका। ये वैसे मैंने कुछ ना कुछ चीजें नीचे हाईलाइट करने की कोशिश की है, लेकिन आप इसको इस और पेपर के मुताबिक भी लिखने की कोशिश करें जैसे आपको समझ आती है। और जिस पेपर का आपने जी रेफरेंस सर। बताना है उसका रेफरेंस जरूर देना है। ठीक हो। तो ये आप आपस में बैठ के इसको डिसाइड कर लो। ये आपने बहुत प्यारी लिखी हुई थी, ये furthermore the abundance of air of gene these appears to be the closely related to letters than to Arabidopsis because is more closely related to letters in the taxonomic tree there. That's ये कहाँ से ली था आपने? सर ये हमने खुद किया था, मतलब ये हमने ना उससे कंपेयर करके हमने रिजल्ट निकाला था। इसी तरह का कंपैरिजन चाहिए सर मुझे। ओलिव वाले से थोड़ी सी आइडिया लिया, ये ऐसा ओलिव कंपैरिजन, में थोड़ा सा आइडिया से भी मिला था। एग्जैक्टली ऐसा कंपैरिजन चाहिए मुझे। इंशाल्लाह सर कर लेंगे। ऐसे के एस वैल्यू जो जितने भी आपके हैं ना, ये मैं आपको भेज देता हूँ। जो मैंने ऐड की जो फाइनल पेपर कुछ मैंने रेफरेंस ऐड किए हैं, ये मैं रेफरेंस वाला भी आपको भेज देता हूँ। तो इसके ऊपर आप बैठ ठीक है सर, ये भेज दें। के इसको करो इंशाल्लाह। अब आज के बाद आप लोगों का जो ग्रुप है ना, मैं आप लोगों ने सिर्फ रिजल्ट्स और डिस्कशन लिखा करनी है। इतने पेपर है मेरे पास, बच्चों को 10 से 15 पेपर हैं। आप लोगों को मैंने दे दिया करना डाटा, आपने सिर्फ ना उसकी रिजल्ट्स एंड डिस्कशन लिखा करनी है। जब एक पेपर की लिख लो ना आप, आपको बाकी की ऐसी लगेगी ऐसे। सही हो गया। और ये काम है, आपको एक बात तो आईएजीएस के अंदर पीएचडी स्टूडेंट को लिखने नहीं आती। सही। इंशाल्लाह आप लोगों को आएगी इंशाल्लाह सर। चले मैं आपको सर बाकी सब डन है, वो बाकी सब इंट्रोडक्शन और वो ठीक है, बाकी सारा ठीक है, और कंक्लूजन बाकी सारा ठीक है सर, बस डिस्कशन नहीं रह गई है, बाकी सब हो गया। ओके। बड़ा मजा आया, मैं मजाक नहीं करता, मैं इतनी प्यारी इंग्लिश थी ना इसकी, मुझे मजा आया पढ़ने का। थैंक यू सर। ये बस कभी कभी सर वो स्किल्स यूज हो जाते हैं। नहीं माशाल्लाह, मुझे मैं आई रियली हैप्पी कि मैं बहुत अच्छी ये चीजें आप लोगों ने लिखी हुई थी। इट्स वेरी ग्रेट ऑनर फॉर मी कि बच्चों ने माशाल्लाह इतना अच्छा लिखा। ठीक है, मैं आपको भेज देता हूँ, अब आप डिस्कशन कर ले कि कैसे करना है आपने। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके सर, ओके सर, अल्लाह हाफिज।